Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the poem written by W.H. Auden, The More Loving One. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए W.H. Auden का ये पोएम The More Loving One को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ ही हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखते हैं इस पोएम की कि ये पोएम उसने क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था। W.H. ऑर्डन ये एक होमोसेक्सुअल था, ठीक है। ये खुद एक्सेप्ट करता है कि हमारा जो रिलेशन है, मेरा और मेरा जो बिलविड है, जो एक मेल था, ठीक है, ये 2 साल तक उसके साथ रहा था, ठीक है। फिर इनके दरमियान जुदाई आई थी। दोस्तों ये कहता था कि हमारा जो रिलेशन है, मतलब हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो ऐसा है जैसा कि शादीशुदा जोड़े के दरमियान हो, ठीक है। इसका जो बिलविड था वो जब इससे जुदा हुआ तो ये बहुत ज़्यादा दुख में था, ठीक है। क्रिटिक कहते हैं कि ये पोएम इसने जो लिखा है ये उस बिलविड के लिए लिखा है, ठीक है। दोस्तों इसकी फैमिली जो थी ना वो एक रिलीजियस फैमिली थी, एंग्लो कैथलिक थे। ये पहले बहुत बिगड़ा टाइप का था ना, मतलब मेल के साथ रिलेशन थे इसके ना। तो क्या हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ ही इसकी जब शादी हो गई एरिक हामेन से, तो क्या हुआ कि उसके बाद ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन और इसके साथ साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। लुकिंग अप एट द स्टार्स आई नो क्वाइट वेल दैट फॉर ऑल दे केयर आई कैन गो टू हेल। दोस्तों ये पोएम उस लव के बारे में लिखा गया है जो इंसान को हासिल नहीं होता, जो एक तरफा होता है। तो कहते हैं कि मैं सितारों की तरफ देख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सितारे जो है ये सिंबलाइज कर दिए गए हैं, बिलविड से, महबूब से सिंबलाइज कर दिए गए हैं। कहते हैं कि मैं सितारों की तरफ देख रहा हूँ, आई नो क्वाइट वेल, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दैट फॉर ऑल दे केयर आई कैन गो टू हेल, कि इनको कोई भी परवाह नहीं है, चाहे मैं जन्नत जाऊँ चाहे मैं जहन्नुम जाऊँ। इसका मतलब यह है कि मेरा महबूब जो है वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, वो हर वक्त मुझसे दूर भागता है, मैं हर वक्त उसको याद करता रहता हूँ, वो मुझसे बेजार हो चुका है। ये ऐसा होता है ना जब आप किसी से ज़्यादा मतलब प्यार करते हो या ज़्यादा उससे बातें करते रहते हो ना, तो फिर उसकी नज़र में आपकी जो मोहब्बत होती है वो कम हो जाती है। फिर वो कोशिश करता है कि जितना हो सके आपसे दूर रहे, ठीक है। तो यही बात कहता है कि मेरा महबूब जो है मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मैं हर वक्त उसका इंतज़ार करता रहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसको कोई परवाह नहीं है और वो मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहता कि मैं जन्नत जाऊँ या जहन्नुम जाऊँ। बट ऑन अर्थ इंडिफरेंट इज़ द लीस्ट, वी हैव टू ड्रेड फ्रॉम मैन और बीस्ट। कहते हैं कि ज़मीन पे ऐसा नहीं है, ज़मीन पे लोग एक दूसरे के कामों में काम रखते हैं, एक दूसरे के काम में टांग लड़ाते हैं, एक दूसरे की खुशी पे गम मनाते हैं, एक दूसरे के खुशी में शरीक नहीं हो जाते। वी हैव टू ड्रेड फ्रॉम मैन और बीस्ट। तो ये कहता है कि हम किससे डरें, इंसान से डरें या शैतानों से डरें। शैतान तो शैतान, के इंसान भी आजकल शैतानों से कम नहीं है। अब हम कंफ्यूज हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमें इंसानों से डरना चाहिए या शैतानों से डरना चाहिए। ये थी फर्स्ट स्टेंजा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि ये जो W.H. ऑर्डन था इसने फ्री वर्स में भी लिखा है, इसने ब्लैंक वर्स में भी लिखा है, इसने वर्स फॉर्म में भी लिखा है, इसने राइम रिदम को भी फॉलो किया है, मीटर को भी फॉलो किया है, ठीक है, बाज़ वर्क में। और बाज़ वर्क में न मीटर को फॉलो किया है न राइम रिदम को फॉलो किया है, ठीक है। जैसा कि ये द मोर लविंग वन ये जो पोएम है ये इसने अच्छी तरह से लिखा है, ठीक है। इसमें राइम रिदम ये सब कुछ मौजूद है, ठीक है, और स्टेंजे की फॉर्म में भी है, ठीक है। 4 लाइन स्टेंजा है। जो इसके बाकी पोएम्स हैं कुछ में उसने 3 लाइन लिखे हैं, फिर 4 लिखे हैं, फिर 2 लिखे हैं, इस तरह से ना। तो इस पोएम में इसने जो रूल्स हैं पोइट्री के वो फॉलो किए हैं। आप लोग इस पोएम को देख सकते हैं कि इनका एक प्रॉपर राइम स्कीम है, ए एंड बी, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ। हाउ शुड वी लाइक इट वेयर स्टार्स टू बर्न विद अ पैशन फॉर अस वी कुड नॉट रिटर्न। दोस्तों इस पोएम में ये जो वर्ड स्टार्स
या स्टार यूज़ हुआ है ना, ये इस पोएम का एक्सटेंडेड मेटाफर है। पूरा जो पोएम है ये इस पे बेस्ड है, ठीक है। आप लोग देखें, फर्स्ट स्टेंजा से लेके लास्ट स्टेंजा तक स्टार का ही जिक्र है। महबूब को स्टार से कंपेयर किया गया है। दोस्तों फर्स्ट स्टेंजा में तो उसने सूरत हाल बताया ना कि महबूब मुझसे रूठा हुआ है या महबूब मुझसे बात नहीं करता, ठीक है, और मैं उसकी जुदाई में जल रहा हूँ और वो मुझसे बेखबर है। अब इस सेकंड स्टेंजा में ये एक ख्वाहिश का इजहार करता है। वो ख्वाहिश कौन सी है? हाउ शुड वी लाइक इट फॉर स्टार्स टू बर्न विद अ पैशन फॉर अस वी कुड नॉट रिटर्न। दोस्तों कहता है कि कितना अच्छा होता कि ये सितारे जो है ये हमारे मोहब्बत में जलते, ये भी हमारी चाहत में ऐसी तड़पते जैसे कि मैं तड़पता हूँ, ठीक है। मतलब यह है कि मेरा महबूब भी मुझे इतना ही चाहता जितना मैं उससे चाहता हूँ, वो भी मेरे मोहब्बत में जलता, ठीक है। विद पैशन फॉर अस कहता है कि काश मेरा महबूब भी मुझसे इतना मोहब्बत करता कि मैं उसको रिटर्न ना कर पाता। फॉर अस वी कुड नॉट रिटर्न, जैसे हम रिटर्न ना कर पाते, ठीक है। ये इसकी ख्वाहिश है। नेक्स्ट टू लाइन्स की तरफ आते हैं। इफ इक्वल अफेक्शन कैन नॉट बी, लेट द मोर लविंग वन बी मी। कहता है कि अगर मेरा महबूब मुझे उतना प्यार नहीं दे सकता जितना मैं उसको देता हूँ, लेट द मोर लविंग वन बी मी। वहाँ पे तो उसने इक्वलिटी की बात की ना, कि अगर वो मेरी मोहब्बत के साथ, मतलब जितना मोहब्बत मैं उसको देता हूँ वो रिटर्न में मुझे उतना नहीं दे सकता, तो क्या होना चाहिए? लेट द मोर लविंग वन बी मी। तो मुझे उसका आशिक बना दे और वो मेरा माशूक बना दे। तो मुझे वो बना दे जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत में जलता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत में सफ़र होता हूँ, तो वो मुझे बना दो। फिर क्या कहता है? एडमायरर एज आई थिंक आई एम ऑफ स्टार्स डिड डू नॉट गिव अ डिम। कहता है कि मैं फिर भी इन तारों की तारीफ़ करता हूँ और मैं इन तारों की तारीफ़ करूँगा। ये मुझे मध्यम सी भी रोशनी नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं इन तारों की तारीफ़ करूँगा। इसका मतलब ये है कि मेरा महबूब जो है वो मेरी तरफ थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं देता, वो बिल्कुल मुझे नज़रअंदाज करता है हर वक्त, लेकिन मैं फिर भी उनसे प्यार करूँगा, मैं फिर भी उन्हें चाहूँगा। आई कैन नॉट नाउ आई सी देम से आई मिस्ड वन टेरिबल ऑल डे। कहता है कि मैं अब उसको नहीं देखता, वो मुझसे दूर भागता है, अब वो मुझे नज़रअंदाज करता है, लेकिन आई मिस्ड वन टेरिबल ऑल डे, लेकिन मैं उसे हर दिन हर वक्त मैं उसे मिस करता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ आते हैं। वेयर ऑल स्टार्स टू डिसअपियर और डाई, आई शुड लर्न टू लुक इट इन एम्प्टी स्काई। दोस्तों पहले जो 3 स्टेंजास थे ना, उसने एक रोमांटिक टच दिया। वैसे तो ये रोमांटिक एज के ख़िलाफ़ था, लेकिन इसकी अपनी पोइट्री में भी रोमांटिक एलिमेंट मौजूद थे, ठीक है। इसको हम रोमांटिक नहीं कह सकते, ये स्ट्रिक्टली एंटी रोमांटिक था। ऊपर तो इसने रोमांटिक टच दिया, लेकिन अब यहाँ पे ये अपना रियलिज़म शो करता है, ये अपनी रियलिटी शो करता है कि फिर क्या होगा अगर ये मुझे हर वक्त नज़रअंदाज करेगा, हर वक्त मैं इसकी मोहब्बत में जलूँगा और ये मुझे मतलब टाइम नहीं देगा या मुझे मतलब मेरी तरफ तवज्जो नहीं देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? वर ऑल स्टार्स टू डिसअपियर और डाई। अब ये अपने महबूब की बात तो नहीं करता, डायरेक्ट तो महबूब से मतलब मुहातिब नहीं है, लेकिन ये सितारों के ज़रिए उस तक अपना पैगाम पहुंचाता है। कहता है कि अगर ये सारे सितारे जो आसमान पे हैं ये गायब हो जाए या मर जाए, ठीक है, मतलब अगर मेरा महबूब जो है वो मर जाए या चला जाए, आई शुड लर्न टू लुक एट इन एम्प्टी स्काई, तो मैं सीख जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता उसके बग़ैर रहना। तो मैं सीख जाऊँगा इस खाली आसमान की तरफ। जब सितारे चले जाएंगे, सितारे मर जाएंगे, तो आसमान पे क्या रहेगा? कुछ भी न रहेगा। तो कहता है कि मैं इस खाली आसमान की तरफ देखना सीख जाऊँगा। एंड फील इट्स टोटल डार्क सबलाइम। इस लाइन में कहता है कि जब ये सितारे चले जाएं
اور میں عادی ہو جاؤں اس خالی آسمان کا، ٹھیک ہے، جس پہ ستارے نہ ہو، تو جب میں رات کو دیکھوں گا تو میرے دل میں وہ درد تو ہوگا، مجھے جو اس ستاروں کی کمی ہے وہ تو محسوس ہوگی، لیکن میں عادی ہو جاؤں گا اس بلیک جو ایریا ہے، مطلب جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے جب ستارے نہ ہو تو یہ بلیک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا عادی ہو جاؤں گا، اس کالے، اس ڈارک آسمان کا، ٹھیک ہے، میں مروں گا نہیں۔ یہاں پہ یہ ریئلزم شو کرتا ہے نا کہ میں اپنے محبوب کے پیچھے مروں گا نہیں، یہ بات اٹل ہے، میں اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو جاؤں گا، مجھے جسٹ اس کی جو دوری ہے وہ فیل ہوگی۔ یہ ریئلزم یہاں پہ شو کرتا ہے نا، یہ بات نہیں کرتا کہ میں اپنے محبوب کے لیے تارے توڑ کے لاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ ریئلزم کے بالکل خلاف ہے، تارے توڑ کے لانا، آنکھوں پہ بٹھانا، ٹھیک ہے، یا کوئی اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آج جب آپ نہ رہو گی تو میں مر جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا میں خودکشی کر لوں گا، تو یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے درد ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، لیکن میں عادی ہو جاؤں گا۔ لاسٹ لائن جو امپورٹنٹ لائن ہے، یہ کہتا ہے تو دس مائٹ ٹیک می اے لٹل ٹائم، کہتا ہے کہ اس ستاروں کی کمی، ان کو بھول جانا یہ ٹائم لے گا، یہ مجھ سے ٹائم لے گا، ان کو بلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ جب کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا نا زیادہ وقت تک، تو پھر انسان جو ہے وہ خود بخود بیزار ہو جاتا ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا پوئم، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستوں اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اس پوئم میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں منشن کریں، اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔